सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ एक छोटी सी कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ अनुभव। मित्रों, सुबह सुबह एक व्यक्ति के दरवाजे की घंटी बजती है। जब वह दरवाज़ा खोलता है तो देखता है एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक कदकाठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए सामने खड़ा है। वह व्यक्ति पूछता है, जी कहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छा जी, आप तो हमें रोज़ याद करते हैं, तो हम आज आ गए। वह व्यक्ति बोला, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। वह व्यक्ति कहने लगे, भाई साहब, मैं ईश्वर हूँ। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते, तो लो आ गया। आज पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वह व्यक्ति घबरा गया, बोलने लगा, ये क्या मजाक है। प्रभु बोले, अरे मजाक नहीं, सच में। मैं सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा, तुम्हारे सिवा मुझे कोई और देख सुन नहीं पाएगा। वह व्यक्ति कुछ कहता, इसके पहले ही पीछे से माँ की आवाज़ आ गई, अरे अकेला खड़ा खड़ा किससे बातें कर रहा है, आजा चाय पी ले। माँ की बात सुनते ही वह व्यक्ति पहले तो घबरा गया, फिर उसे उनकी बातों पर यकीन होने लगा। वह जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में प्रभु भी आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, वह गुस्से से बोलने ही वाला था कि अरे माँ, हर रोज इतनी चीनी। परंतु इतना ध्यान आते ही कि प्रभु शांत में हैं, वह चुप हो गया, क्योंकि प्रभु को कभी भी ये बात पसंद नहीं आएगी कि कोई व्यक्ति अपनी माँ से इस तरह गुस्से से बात करे। उसने अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई, तुम नज़र में हो आज, जरा ध्यान से। बस फिर क्या था, जहाँ जहाँ वह व्यक्ति जाता प्रभु भी उसके पीछे पीछे रहते पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही वह बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। प्रभु, यहाँ तो बख्श दो, वह व्यक्ति बोला। खैर, नहा धोकर तैयार होकर वह पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदन किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में प्रभु पहले से ही बैठे हुए हैं। सफ़र शुरू हुआ, तभी एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि आज आपका काम नहीं हो पाएगा। पर यह तो गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता। तो एकाएक ही मुँह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज ही। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। सारा दिन अच्छे से सारा ऑफिस का समय निकाल दिया। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में प्रभु पहले से ही बैठे थे। वह बोला, प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर जब रात्रि भोजन परोसा गया तब शायद पहली बार उसके मुंह से निकला, प्रभु जी पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली तूने, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज। वह व्यक्ति बोला, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज़ मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो प्रभु जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचते सोचते वह व्यक्ति सो गया। सुबह जब नींद से जागा तो घबरा कर उठा। फिर सोचने लगा, शायद ये सपना था। हाँ, सपना ही था, पर वह सपना जो उसे नींद से जगा गया था। अब उसकी समझ में आ गया था कि ईश्वर का क्या इशारा है। हर कोई उसकी नज़र में है। जिस दिन जब यह समझ जाए कि वह देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है, पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अपना अमूल्य समय देने के लिए। मिलती हूँ अगले शुक्रवार सुबह 7 बजे फिर एक छोटी सी कहानी के साथ।